एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 15 नवंबर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं। 15 नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे तीनों शिफ्ट के। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्षों के लिए उधार ली है, और यदि उसका कुल ब्याज हमें मिल गया है 675, तो उधार दी गई राशि बताइए कितनी थी। तो चलिए निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे परसेंटेज में कितना हो रहा है 2 साल में साधारण ब्याज, परसेंटेज में ओवरऑल कितना हो रहा है। ठीक है, तो 12% इंटू 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 साल के लिए साधारण ब्याज 24%। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है 15% की बात कर रहा है, वो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 54%। तो ओवरऑल कितना हो रहा है 54%, दोनों परसेंटेज के हिसाब से 12 रेट से और 15 रेट से। और रुपए में कितना गिवन है हमें 675, परसेंटेज में कितना निकाल लिया हमने 54%। तो 675 की जो परसेंटेज है वो 54% और हमसे राशि पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 675/54। और उसने हमें बोला क्या है 2 वर्षों के लिए उधार दी गई थी, और यदि उसका कुल ब्याज भी हमें, चलो ठीक है वो भी लिख लिया हमने, और कुछ दिया है उतनी ही राशि है ना, सेम राशि की बात कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल से में, तो हम गुणा 100 कर देंगे। प्रिंसिपल 100% होगा अपने आप में, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 9 से काट दो, 6 से 6 बार, ये कट जाएगा 7 और 5 बार। फिर काट देना 2 से, 3 से, और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा आपके पास 2500 अपॉन में 2। 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे, फिर यहाँ से आ जाएगा 1250। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कोई धनराशि 3 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाती है समान ब्याज दर पर, वो धनराशि को वो स्वयं की 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल है, कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, फिर कितना गुना होगा 4 गुना, फिर कितना हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, कितने साल में हो रहा है हर गुना, कितने साल में 3 साल में, ये भी 3 साल में, ये भी 3 साल में। तो कितने हो गए 3 3 6 और 6 3 9। तो ओवरऑल आपको ये जी क्यों बन गया, ये जी थोड़ी लिखना है, 9 साल। तो ओवरऑल कितने 9 साल लग जाएंगे 8 गुना होने में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% पर, और जब 7 वर्षों के बाद की अवधि के बाद जो बचेगी अवधि उसमें 12% के लिए। ओवरऑल कितने दे के रखिए 11 वर्ष की बात कर रहा है, और टोटल साधारण ब्याज गिवन है हमें, तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले 3 साल के लिए कितनी 4%, फिर अगले 4 साल के लिए कितनी प्रतिशत से 8% से, फिर अगली कितनी बची, टोटल 11 है तो ये भी कितनी 4 साल बचे हमारे पास, 4 साल के लिए कितने 12%। तो ओवरऑल परसेंट निकालने हम कितना हो रहा है उस हिसाब से गणना कर लेंगे 12%। फिर ये कितना 32% और ये कितना 48%। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे, यही हमारा पूरा टोटल क्या होगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया है ये इसका परसेंटाइल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 8 9 10 और ये 12 का 2, 4 3 2 5 4 9, 92%। और इस 92% की हमें वैल्यू गिवन है कितनी 27,600।
1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 27,600 बटे में 92%। हमसे पूछा है प्रिंसिपल गुणा 100 कर देंगे, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये ये कितनी बार में चला जाएगा, देखो पीछे 6, देखो एक बार ट्राई कर लो। 3 2 127 मतलब 3 बार में जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो यहाँ से 30,000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उसने कहा क्या है, इस बार क्या किया है, आपको एक बार का सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है, ठीक है। तो कितना निकाल, ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है आपका रेट इनटू टाइम। तो रेट गिवन है 4 गुणा 3 साल के लिए, तो कितना हो गया 12%। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके लिए हमें 12% से गुणा करना पड़ेगी प्रिंसिपल में। तो ओवरऑल हमें दे के रखा है, तो देखो 3 साल के लिए 12%, 32 और 48, टोटल परसेंट निकाल लिया, क्योंकि टोटल ब्याज हमें गिवन है इसीलिए। तो वहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोन पर उसने 66,550 की राशि ली जाती है। इसे दो समान किस्तें किस्तें समान है दोनों, ठीक है। और परसेंटेज कितना दिया 20%, और चक्रवृद्धि वृद्धि करनी है। तो ये कितना है 1/5, और इसको बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 6/5, मतलब 6/5 से गुना होगी। तो पहली किस्त के लिए कितनी गुना होगी 6/5, मतलब 5 से चीज़ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी किस्त के लिए कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 6/5, ओवरऑल कितना 36/25, मतलब 25 से कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है। और उसने बोला है किस्तें कैसी हैं, समान है, तो समान बनाना पड़ेगा इसको। तो इस इन दोनों में टोटल कितने का 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बन जाएगा, क्योंकि किस्त सेम किस्त देनी है। तो ये हो जाएगा 30 और ये तो 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 55, 55 हो गया। अब उसने क्या बोला है, प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों किस्त का मान आ जाएगा, लेकिन उसने एक का पूछा और दोनों ही समान है, तो 36 की वैल्यू निकाल लेनी है। और लेकिन हमें ये गिवन है राशि, तो राशि कितनी है 55 के बराबर। तो 66,550 अपॉन में 55, और 36 की वैल्यू हमें निकालनी है। 11 से 5 बार जाएगा, 11 से 6 बार, 0 5 बार, ठीक है। 5 से चला जाएगा 1 बार, 2 बार, फिर 1 बार। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 121। मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, 0 को 10, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 6 बनेगा अगर 0 नहीं लूँ, 0 तो सब में पीछे है। तो यूनिट डिजिट 6 बन रहा है, तो 6 वालों को रखो, 5 वालों को काट दो, ये तो ऑप्शन ही नहीं होंगे। उसके बाद में 36 के अंदर देखो क्या है, 9 है और 4 है, ठीक है, मतलब 9 का मल्टीपल है। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल देख लेंगे, तो ये 5 4 9 और 6 7 8 बन रहा है, ये नहीं होगा। 5 4 9 6 3 9 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल, इस रूल से हमने कई सवाल किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये लिए उधार, और वर्ष के लिए कितने, उतने ही वर्ष के लिए जितनी की ब्याज दर है। मतलब हमारे पास जो टाइम है और जो रेट है, ये दोनों क्या है, सेम है, समान है, ठीक है। ये चीज मालूम पड़ गई। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना 1200, और टोटल ब्याज हमें गिवन नहीं, क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ ब्याज, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मतलब टोटल ब्याज हमें गिवन है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो एसआई है, ये इस 1200 से निकला होगा। तो हम देख लेंगे कि ये इसका कितना परसेंटेज है, सॉरी। तो ये इसका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं ना, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। ये 1200 का कितना परसेंट है, गुणा में 100, 0 से 0 गए, 12 से चला जाएगा 12 थी 36, और 12 किससे कितनी बार चला जाएगा ये 36, और बचा कितना 72, 7 बार, सॉरी सॉरी 7 से नहीं 6 से, ठीक है। 12 छंगे 72, 7 के लिख दिया मैंने। तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 36%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू
टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हमने निकाल लिया 36, और रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, मतलब ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36 होता है, तो रेट कितनी हो जाएगी 6%। टाइम पूछेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6 साल। अगर टाइम पूछ लेता, क्योंकि सेम है ना, रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 साल में प्राप्त 6 रूप में चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताइए। तो हमें देखिए क्या निकालना, और रुपए में पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, और दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। जो डिफरेंस परसेंटेज में होगा वही डिफरेंस रुपए में होगा, इतना तो आप समझते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल लिख लूँ मैं, कितना है, प्रिंसिपल लिख लिया, रेट कितनी है वो लिख लो, टाइम कितना है वो भी गिवन है हमें। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 10% इंटू 3/2, 2 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया, 15% आ गया। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और 6 माही पे गणना करनी है। 1.5 साल की बात कर रहा है, 1.5 साल में 6 माह कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। और 6 माही की बात करता है, जो रेट होती है वो कितनी आधी हो जाती है, मतलब 5%। तो 5% 3 बार में बढ़ाना है, देख लेंगे इसकी परसेंटेज कितनी है। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 10.25। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें और इसमें लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15.25, प्लस इधर हो जाएगा 10.25 इंटू में 5/100। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 15.25, उधर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो प्लस कितना हो जाएगा 5 और ये 2 जीरो हटाएंगे तो इधर 2 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5 5 25, 5, तो ये हो जाएगा 5125। ठीक है, और कितने जीरो है नीचे, 4 जीरो है, तो 4 जीरो, 4 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से आप इसको प्लस कर सकते हो, 15.25 और 0.5125, तो क्या आ जाएगा 15.7625। ठीक है, तो ये आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 15.76 और 25%। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इनके रुपए में होगा, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 0.7625 का। तो प्रिंसिपल का 1% निकालो, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल का 1%, 100, और 0.7625 का परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76.25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।